वो श्री क्षेत्र जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। अब भक्तों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। करीब 40 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। भगवान जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमयी खजाना खुलने वाला है। बड़ा ही सौभाग्य है कि कल हमें देखने को मिलेगा और हम बहुत इच्छुक हैं कि दरवाजा खुले। हमारा सौभाग्य हो जाएंगे मैडम, हम देख लेंगे। तो पुरी के विश्वविख्यात इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। 12वीं शताब्दी में बने जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही रत्न भंडार है। सोने चांदी हीरे जेवरात का खजाना है। साल 1978 के सर्वे के मुताबिक रत्न भंडार में 149 किलोग्राम से ज्यादा सोने के गहने हैं, जिसकी कीमत आज के हिसाब से करीब 111 करोड़ रुपए है। जबकि 258 किलोग्राम चांदी के बर्तन हैं, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट बताती है कि 14 जुलाई 1985 में आखिरी बार रत्न भंडार को खोला गया था, लेकिन इसके बाद खोले जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं। अप्रैल 2018 में ओडिशा विधानसभा में पूर्व कानून मंत्री प्रताप जेना ने इसको लेकर जवाब दिया था, जिसके मुताबिक 1978 में रत्न भंडार में 12,831 तोले सोने के गहने थे, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। 1 तोला 11.66 ग्राम के बराबर होता है। इसके अलावा 22.153 तोला चांदी के बर्तन थे। रत्न भंडार में कुछ ऐसे आभूषण भी वहां मौजूद थे जिनका वजन लिस्टिंग की प्रक्रिया के वक्त नहीं किया गया था। यानी करीब 45 साल से जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने में रखे गहनों की लिस्टिंग ही नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर की बैंक में जमा रकम करीब 600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, लेकिन मंदिर के खजाने में सोने और चांदी की असली मात्रा और उनके मार्केट वैल्यू के बारे में किसी को सही जानकारी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955 के मुताबिक मंदिर के रत्न भंडार यानी खजाने की हर 3 साल में लिस्टिंग की जानी चाहिए, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। साल 1926 में एक बार और फिर केवल 1978 में मंदिर के खजाने में रखे गहनों की लिस्टिंग की गई। हालांकि 1978 में गहनों की जो लिस्ट तैयार की गई उसका मूल्यांकन नहीं किया गया। करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। मंदिर में रिवाज है कि रत्न भंडार में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय एक अनुष्ठान सुना बीशा यानी सुनहरी पोशाक पहनाने के दौरान खोला जाता है। इसके अलावा पूरे साल प्रमुख त्योहारों के दौरान देवताओं के आभूषण लाने के लिए बाहरी कक्ष को खोला जाता है, लेकिन आंतरिक कक्ष को पिछले 40 सालों से नहीं खोला गया है। रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ के ठीक चरणों के नीचे बना हुआ है। बताया जाता है कि इस रत्न भंडार में न सिर्फ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के बेशकीमती सोने चांदी के गहने और जेवर रखे हुए हैं, बल्कि उतने ही कीमती बर्तन जो चढ़ावे के स्वरूप में मंदिर में आए थे वो भी इसी रत्न भंडार में रखे हुए हैं। बताया जाता है कि जब से जगन्नाथपुरी धाम का, जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से रत्न भंडार में ही ये तमाम आभूषण, सोने चांदी के बर्तन रखे गए हैं। उस दौर के राजाओं ने दिल खोलकर अपने आराध्य को ये तमाम चढ़ावा चढ़ाया था, जो अब तक इसी रत्न भंडार में मौजूद है। रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ के चरणों के नीचे बना है। यहाँ पर न सिर्फ तीनों देवों के गहने बल्कि कीमती बर्तन भी रखे हैं। बताया जाता है कि जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है तभी यहीं पर सोने चांदी के गहने और बर्तन रत्न भंडार में रखे हैं। उस दौर के राजाओं ने अपने आराध्य को भारी मात्रा में गहने चढ़ाए थे, जो रत्न भंडार में रखे हैं। जगन्नाथ मंदिर का खजाना मंदिर में बने 2 रत्न भंडारों में है।
रत्न भंडार के तहखानों में दो हिस्से हैं, बाहरी कक्ष और आंतरिक कक्ष। बाहरी कक्ष में भगवान को नियमित तौर पर पहनाए जाने वाले गहनों को रखा जाता है, जिसे हर अनुष्ठान के मौके पर खोला जाता है, जबकि आंतरिक कक्ष में उन आभूषणों को सहेज कर रखा गया है जिन्हें भगवान को पहनाया नहीं जाता, जो उनको उपहार में या फिर चढ़ावे में मिले गहने हैं। साल 1978 के सर्वे की माने तो बाहरी कक्ष में 87 सोने के गहने जिनका वजन 84.7 किलोग्राम है, जबकि 62 चांदी की वस्तुएं हैं जिसका वजन 73.21 किलोग्राम है। आंतरिक कक्ष की बात करें तो 43.6 किलोग्राम वजन के 367 सोने के गहने हैं और 148.28 किलो वजन की 231 चांदी की वस्तुएं हैं। एक बाहर भंडार है, एक अंदर भंडार है। ऐसे दो प्रकार का भंडार का घर है। जो बाहर भंडार है हमेशा खोला जाता है, क्योंकि महाप्रभु का जो जितना श्रृंगार होता है, सोने का श्रृंगार उसी समय निकाला जाता है और महाप्रभु श्रृंगार होने के बाद वहाँ पे रखा जाता है। जो अंदर का जो भंडार है वो लास्ट 1985 को खोला गया था। उसमें से कुछ रत्न निकालने के लिए, मतलब सोने निकालने के लिए, जो महाप्रभु का जो अलंकार टूट गया है उसको मरामत के लिए निकाला गया था। अब जब दशकों बाद इस रत्न भंडार को खोले जाने की बात सामने आई है तो ऐसे में भक्तों में काफी ज्यादा उत्सुकता है, जागरूकता है कि आखिर रत्न भंडार है क्या, रत्न भंडार में क्या क्या मौजूद है। ऐसे में आपको बताते चलें कि इस रत्न भंडार में कहा जा रहा है कि कुल 7 कमरे मौजूद हैं, जिनमें से पहले 3 कमरों में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ, बड़े प्रभु भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के अलावा सुदर्शन जी के तमाम दैनिक उपयोग के जो गहने हैं, वस्त्र आभूषण हैं, वो रखे गए हैं। और इसके अलावा जो रत्न भंडार के 4 कमरे हैं उसमें वो बेशकीमती बहुमूल्य पौराणिक ऐतिहासिक रत्न रखे गए हैं, जिसकी रक्षा खुद लोकनाथ महादेव और नाग देवता करते आए हैं। भगवान का भंडार का रक्षक है लोकनाथ महाप्रभु भगवान शंकर जी। तो वो तो सांप का देवता है, इसलिए वो सांप के रूप में भंडार घर का रक्षा करते हैं, ये हमारा विश्वास है। और जो रत्न भंडार है वहाँ पे जो स्वर्ण, जो राजा महाराजा ने जो सब राज्य विजय करते थे, उनसे जितना भी सोना रूपा वो लेके आते थे विजय के बारे में, वो सब जगन्नाथ जी को दान कर देते थे। उसी सब सोना रूपा चांदी जो भी अलंकार, हीरा नीला जेवरात, वही रत्न भंडार में सुरक्षित रहता था। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा खुलता है, लेकिन आंतरिक हिस्सा सालों से बंद है, जिसे खोलने की मांग सालों से उठती रही है। और जब पता चला कि रत्न भंडार की चाबी 6 साल से गायब है, तो हाल में संपन्न हुए लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनाव में ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। पूर्व की नवीन पटनायक सरकार से सवाल पूछे गए। श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है, लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो दी। देखिए, जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक नीचे मौजूद इस रहस्यमय रत्न भंडार को खोले जाने की मांग समय समय पर कई बार उठती चली आई है और इसी सिलसिले में ओडिशा हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को मंदिर में मौजूद इस रहस्यमय रत्न भंडार को खोले जाने का आदेश दिया गया। 4 अप्रैल 2018 को एक टीम मंदिर के अंदर तक पहुंचती है, लेकिन चेंबर से उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। हाईकोर्ट के आदेश पर टीम पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचती है। इस टीम में शामिल थे मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पी.के. जैना, पुरी के महाराज दिव्यदेव सिंह, जिले के कुछ अधिकारी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर। लेकिन जैसे ही टीम मंदिर के अंदर के नीचे वाले चैम्बर में जांच के लिए पहुंची तो उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे पूरी टीम के होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ था 4 अप्रैल 2018 को? मंदिर के तहखाने के पास जैसे ही जांच टीम पहुंची तो उन्हें बताया गया कि रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई हैं।
जिसके बाद ये टीम बाहर से ही तहखाने की जांच करके वापस लौट गई। इस बात को 6 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर आज तक जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां किसी को नहीं मिली हैं। बस इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, और वो सवाल ये कि तहखाने में रखे करोड़ों के हीरे जवाहरात की चाबियां आखिर कहां गुम हो गईं? चाबियां गुम हुई तो मंदिर प्रशासन ने ये जानकारी कोर्ट की टीम को क्यों नहीं बताई? चाबियों की जिम्मेदारी आखिर किसके पास थी और चाबियां किससे गुम हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि 6 साल बीत जाने के बाद भी चाबियां क्यों नहीं मिली? जैसे ही रत्न भंडार के चाबी गुम होने की बात सार्वजनिक हुई, राजनीतिक बवाल मच गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक ने 4 जून 2018 को न्यायिक जांच के आदेश दिए और एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके बाद 29 नवंबर 2018 को इस न्यायिक कमेटी ने अपनी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भी सौंप दी। लेकिन इस रिपोर्ट में था क्या, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि तब मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक और उनकी सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में लाया ही नहीं। सवाल यही था कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसी क्या बात थी जिसे छिपाए जाने की क्या कोशिश की जा रही थी, और इस तरह के तमाम सवाल उठने लगे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई कहानियां, कई मान्यताएं और कई रहस्य समेटे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनावट, शिल्प और कला का बेजोड़ नमूना तो है ही, पर इसके इर्द गिर्द ऐसी कहानियां भी हैं जो लोगों को इस मंदिर की ओर आकर्षित करती हैं। जैसे मंदिर के अंदर जाने के लिए बनाए गए 4 द्वार, जो सिर्फ एंट्री के लिए ही नहीं बल्कि इसके पीछे कई रोचक मान्यताएं हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौर में मंदिर के 3 दरवाजों को बंद कर दिया गया था, जिसे ओडिशा की नई बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक खोल दिया है। मंदिर का पहला द्वार सिंह द्वार है। इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस द्वार के अंदर जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोरोना काल के बाद से यही एकमात्र दरवाजा था जहां से भक्त मंदिर में प्रवेश करते थे। सिंह द्वार के ठीक पीछे की ओर है व्याघ्र द्वार, जहां बाघ की प्रतिमा है। ये हर पल धर्म के पालन करने की शिक्षा देता है। बाघ को इच्छा या आकांक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरा द्वार हस्ती द्वार है, जिसके दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमाएं लगी हैं। हाथी को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसीलिए इस द्वार को वैभव का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है ये द्वार ऋषियों के प्रवेश के लिए है। मंदिर के इस अश्व द्वार के दोनों तरफ घोड़ों की मूर्तियां लगी हुई हैं। खास बात यह है कि घोड़ों की पीठ पर भगवान जगन्नाथ और बालभद्र युद्ध की महिमा में सवार हैं। इस द्वार को विजय के रूप में जाना जाता है। गंगवंश में मिले तामपत्रों के मुताबिक पुरी में मौजूद भगवान जगन्नाथ के इस भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने शुरू करवाया था। मंदिर के जगनमोहन और विमान विभाग जो भाग हैं वो इनके शासनकाल यानी 1078 से 1148 के बीच बने थे, और इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप यानी अभी का जो ये स्वरूप आप देख रहे हैं, ये स्वरूप दिया था। मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है, और चारों तरफ से आप देख पाएंगे कि भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर 4 दीवारी से घिरा भी हुआ है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक अष्ट धातु चक्र है, जिसे नील चक्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चक्र उड़ने वाले हवाई जहाजों के संचार में रुकावटें पैदा करता है, इसीलिए विमान मंदिर के ऊपर से उड़ने से बचते हैं। मान्यता है कि मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। मंदिर का शिखर 214 फीट ऊंचा है, पर इस शिखर की परछाई नहीं बनती। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र भी अपने आप में अद्भुत है। चक्र का वास्तुशिल्प तकनीक ऐसा है, इसे किसी भी दिशा में देखा जाए तो वो एक समान नजर आएगा। इस मंदिर का इतिहास जितना रोचक है, इसके रत्न भंडार को लेकर रहस्य भी उतना ही गहरा, जिसे लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलने ही वाला है और खजाने के रहस्य से पर्दा हटने ही वाला है। पुरी से ज्योति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।